हेलो बच्चों। अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी 12th क्लास की, उसमें जो चैप्टर चल रहा था अपना, वो चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और जो लास्ट वीडियो था उसमें स्टार्ट किया था उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो उसका क्या देखा था, पहले इंट्रोडक्शन देखा था, उसका जनरल फॉर्मूला देखा था, और उसके साथ के साथ में क्या देखे थे, इनके जो कॉमन नोमेनक्लेचर होते हैं और जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। अब उसके बाद में देखो कि अब आज का जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करना है अपन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या करना है, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें भी जो फर्स्ट मेथड है वो है, फर्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल। क्या करना है, एल्केन नाइट्राइल का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। अब देखो एल्केन नाइट्राइल का मीनिंग क्या होता है, देखो नाइट्राइल मतलब क्या होता है, साइनाइड होता है। क्या होता है, साइनाइड होता है। तो जैसे कि मैंने क्या लिया, कोई एल्केन नाइट्राइल ले लिया देखिए इस प्रकार से। ठीक है। अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। देखो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो इससे कितने मोल्स काम में लेते हैं, 3 मोल्स काम में लेते हैं, किसके, वाटर के। तो एक तो यहाँ से क्या निकाल दोगे, 3 मोल तो क्या निकल, सॉरी 1 मोल क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा देखिएगा, R कार्बन, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, 3 OH जुड़ जाएगी इस कार्बन के साथ में, इस प्रकार से। अब आपको जैसे कि मैं बहुत सी बार बता चुका हूँ कि एक कार्बन पर हमेशा क्या होते हैं कि अगर 2 H भी क्या रहते हैं, 2 OH ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। और यहाँ पर तो कितने आ चुके हैं, 3 है। तो इट मीन से क्या होगा, कंपाउंड जो बनने वाला है क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से क्या निकाल दोगे, एक H2 मॉलिक्यूल निकाल दीजिएगा आप। एक H2 मॉलिक्यूल निकाल दोगे, क्या बन जाएगा देखिएगा बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या बन जाएगा OH, और साथ के साथ क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा देखो मैंने आपको इसको भी बनाना बताया था कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। जब अपन क्या पढ़ रहे थे, एल्किल हैलाइड के बारे में बात कर रहे थे, ये चैप्टर था अपना हैलोजन डेरिवेटिव, तो उसमें इसके बारे में भी क्या किया था अपन ने, डिस्कस किया था। तो इसका फॉर्मेशन के लिए अपने क्या था कि जो RX की रिएक्शन किसके साथ की थी, केसिन के साथ की थी। तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, आर्सिन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शंस कंप्लीट होती है। ठीक है। उसके बाद में जो इसमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो सेकंड है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। तो क्या करना है, प्राइमरी एल्कोहल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। अब देखो जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन की बात आती है तो हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं बच्चों, देखो क्या क्या लेते हैं, देखो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि यहाँ पर है KMnO4 लेते हैं। ठीक है। या आप K2Cr2O7 ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ताकि प्राइमरी एल्कोहल को अपन किस में कन्वर्ट कर सकें, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकें। ठीक है। तो देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने क्या लिया, प्राइमरी क्या लिया, एल्कोहल लेता हूँ मैं इस प्रकार से। ठीक है। इसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। तो देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमेशा क्या मिलता है, पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है इसका, जब भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, एल्डिहाइड मिलता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये CHO में चेंज हो जाएगा, किस में, CHO में। और वापस जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है बच्चों, ये रिएक्शंस होती है। ठीक है। अब देखो समझना कि अगर आप ऑक्सीडेशन, देखो आप डायरेक्ट किसका भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड का भी कर सकते हैं। तो इसमें जो थर्ड रिएक्शन है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का करोगे जैसे कि जैसे RCHO, वापस क्या लोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार से क्या होती है बच्चों, ये रिएक्शंस होती है। ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा जो अपने पास में जो फोर्थ रिएक्शन है वो क्या करने वाले हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, फ्रॉम
ग्रिग्नार रीजन के द्वारा भी क्या बनाने वाले हैं अपन, किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो देखिए इसके द्वारा किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा समझना, कि जैसे कि मैं लेता हूँ, देखिएगा बच्चों, ग्रिग्नार रीजन के द्वारा किस प्रकार से होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ग्रिग्नार रीजन क्या होता है, RMGX होता है। क्या होता है, RMGX होता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, R की जगह CH3, MGX, X की जगह क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा उसको ले सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं बच्चों, CO2 के साथ में। और मैं CO2 को मैं इस प्रकार से क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि ग्रिग्नार रिएजेंट में जो एल्किल ग्रुप होता है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, सॉरी कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस पर क्या करोगे, देखो इस प्रकार से क्या करना है, पाई बॉन्ड को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। पाई बॉन्ड का ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा, R ग्रुप जुड़ जाएगा, और Mg किसके साथ जुड़ने वाला है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देखिएगा बच्चों किस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ में क्या है, कार्बन है, ठीक है, इसके साथ में क्या है, OMgX जुड़ जाएगा, और यहाँ पर अपने पास में क्या है, देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, OH, सॉरी क्या है, OH। अब इसका क्या करते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि HOH की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन कर देंगे। ऐसा करते हैं तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर एक तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और एक क्या बन जाएगा, MgX, और OH का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है बच्चों, ये रिएक्शंस क्या होती है, यहाँ पर कंप्लीट होती है। कंप्लीट से मतलब है जैसे कि इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आप देखो कि जिस भी टाइप का आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, कि फॉर्मिक एसिड बनाना है या आपको एसिटिक एसिड बनाना है, तो उससे के अकॉर्डिंग आप क्या करते रहोगे बच्चों, इन एल्किल ग्रुप के क्या करते रहोगे, चेंज कर दोगे, कि CH3 लेना है, C2H5 लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे बच्चों, इसका चेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, उसी टाइप का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है जो इसमें जो फिफ्थ मेथड है बच्चों, वो है बायहाइड्रोलाइसिस ऑफ, क्या करना है, 1,1,1 ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव। क्या करना है कि जो 1,1 क्या है अपने पास में, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स, उसका क्या करना है अपन को, करना है, क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। अब देखो किस प्रकार से करना है समझना है, कि जैसे कि मैंने क्या लिया, कि कोई भी इस प्रकार से क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, कार्बन के साथ में कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पर 3 जोड़ दिया, जैसे कि मैंने इस प्रकार से ले लिया। अब इसका क्या करना है, तुम्हें हाइड्रोलाइसिस करना है। तो अब इसी बात है कि कितने H2 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पर भी 3 H2 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल दीजिएगा आप, 3 मोल क्या निकाल दीजिएगा, क्या निकल जाएगा बच्चों, 3 मोल तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अगर मैं 3 मोल HCl निकालता हूँ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर कार्बन, सॉरी R ग्रुप, इसके साथ में कार्बन के साथ में क्या जाएगा, 3 OH ग्रुप आ जाएंगे, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, 3 मोल HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब 3 मोल HCl बाहर निकलेगा तो आप जानते हैं वापस जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर क्या हो रहा है, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि मेरे पास तो कंडीशन ही क्या होती है कि एक कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप भी जुड़े हुए होते तो यहाँ से क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या निकल जाता है, H2 निकाल देते हो आप। तो H2 निकालोगे तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R कार्बन डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। उसके बाद में क्या बन जाएगा अपने पास में, कार्बोनिल, फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्या करना था, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना था तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं क्या लेता हूँ, CH3 कार्बन लेता हूँ तो यहाँ पर Cl और Cl वापस कितना लेने वाले हो, 3 मोल H2 लेने वाले हो। यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकलने वाला है, तो वापस क्या बनेगा, CH3 कार्बन OH और OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3 HCl, वापस क्या करोगे, H2O, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों जो 6 मेथड है वो है कार्बोनिल जो एसिड का फॉर्मेशन में है वो है, देखिएगा यहाँ पर बायहाइड्रोलाइसिस ऑफ
एसिड डेरिवेटिव क्या करना है, एसिड डेरिवेटिव क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। अब देखिए जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। कितने होते हैं एसिड डेरिवेटिव, 4 होते हैं। एक तो कौन सा होता है, एस्टर होता है, एक एनाहाइड्राइड होता है, एक क्या होता है एल्कोनॉइल क्लोराइड होता है, और एक होता है यहाँ पर अमाइड होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा अपन को क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करना है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से होता है, देखो इसमें भी फर्स्ट करेंगे किसके द्वारा करेंगे, फ्रॉम एस्टर के द्वारा करने वाले हैं। किसके द्वारा करने वाले हैं, जो अपने को किसका फॉर्मेशन करना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करने वाला। देखो एस्टर के द्वारा किस प्रकार से होता है समझना कि देखिए मैंने जैसे किस इस प्रकार से क्या ले रहा हूँ मैं, देखो बच्चों एस्टर लिया मैंने, वो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, आर डैश ले लिया। ठीक है, यानी कि दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी कि HOH के साथ में क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन करोगे देखो किस प्रकार से करना है, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, ROH निकाल दूँ। जो रिएक्शंस होती है किस मीडियम में होती है बच्चों, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ से क्या बनेगा RCOOH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, R-OH निकल जाएगा। आप सेम भी ले सकते हैं, इसमें जो एल्किल ग्रुप है क्या ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि मैं लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस प्रकार से लिया CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड क्या लिया, जैसे कि OC2H5 भी ले सकते हो आप, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके क्या करोगे, वापस HOH के साथ में रिएक्शन करोगे वापस एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से क्या निकाल दीजिएगा आप C2H5OH, और यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या बन जाएगा C2H5OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा है वो है फ्रॉम एल्कनॉइल हैलाइड, और यहाँ पे जो मैं इस पे लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ, क्लोराइड लेने वाला हूँ। तो देखिएगा पहले तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो R कार्बन डबल बॉन्ड OCl होता है, इसको बोला जाता है एल्केनॉइल क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्केनॉइल क्लोराइड। इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा HCl, और क्या बन जाएगा यहाँ से R कार्बन डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या बन जाएगा HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। अगर मैं क्या लेता हूँ, जैसे कि मैंने एसिटिल क्लोराइड लेता हूँ मैं इस प्रकार से, वापस क्या करना है, इस प्रकार से रिएक्शन करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा HCl, और यहाँ से क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से जो थर्ड है वो होता है फ्रॉम एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या होता है, फ्रॉम किसके द्वारा करना है, फ्रॉम एल्केनोइक एनहाइड्राइड के द्वारा क्या करना है, अपन को फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो देखो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन देखो क्या होता है, पहले तो एनहाइड्राइड समझ में आना चाहिए। देखिए देखो इस प्रकार से क्या होती है, कोई एनहाइड्राइड लिया है मैंने इस प्रकार से, क्योंकि क्या होता है एसिटिक एसिड का क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, वापस रिएक्शन करना है किसके साथ में, HOH के साथ में रिएक्शन करना है। तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा। ब्रेक करोगे तो देखो RCOOH, वापस क्या मिल जाएगा RCOOH, यानी दोनों मॉलिक्यूल क्या मिल जाएगा, RCOOH मिल जाएगा। देखो आप इसको डिफरेंट भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो कैसे बनाओगे, देखो एल्केनोइक एनहाइड्राइड से, जैसे कि अगर मैं इस प्रकार से लेता हूँ कोई एनहाइड्राइड, कार्बन डबल बॉन्ड इस प्रकार से O कार्बन डबल बॉन्ड OC2H5 लेता हूँ, और इसे क्या करना है, वापस हाइड्रोलाइसिस करना है। तो इसी बात है, आप क्या करो एक बार तो इस प्रकार से ब्रेक कर दीजिएगा इसको। ठीक है, इस प्रकार ब्रेक करोगे देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसको क्या कर दिया आपने, इसके साथ में ऐड कर दिया, और एक क्या मिल जाएगा C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, ये रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब देखो इसमें जो थर्ड डेरिवेटिव किसका, एसिड डेरिवेटिव वो होता है एल्केनामाइड होता है। क्या होता है, फोर्थ क्या होता है इसमें, एल्केनामाइड होता है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एल्केनामाइड। देखो एल्केनामाइड जैसे कि रिएक्शन किस, देखो क्या होता है RCONH2। अब इसका भी क्या करना है, तो मैं हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, HOH के द्वारा होती है। तो यहाँ से क्या बाहर निकाल दीजिएगा, NH3 बाहर निकाल दीजिएगा। जो रिएक्शंस होती है कौन से मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा RCOOH, और क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या होता है
कि जो एसिड डेरिवेटिव के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के देखने के बाद आप देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली क्या देखते हैं, इसकी जो फिजिकल स्टेट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसके अलावा इसकी सोलिबिलिटी क्या होती है। तो इसमें भी जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, इसका फिजिकल स्टेट रहने वाली है। क्या रहने वाली है, फिजिकल स्टेट रहने वाली है। ठीक है, और फिजिकल स्टेट में देखो क्या देखते हैं जनरली ये कि कौन सी फेज में रहते हैं, कि लिक्विड में रहते हैं, गैस में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों जो क्या होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कितना होता है, C1 कार्बन से लेकर जो C9 तक होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। किससे मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, किस पर, एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जिसमें भी क्या होता है, C10 की जो क्या होते हैं कार्बन होते हैं इससे ज़्यादा होते हैं, ये सभी कौन से होते हैं बच्चों, वैक्स से सॉलिड होते हैं। जैसे वैक्स होता है उसी तरह से क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। किस पर, एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो याद रखें C1 से C9 तो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, और जो C10 या इसके जो अभाव में जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वैक्स से सॉलिड में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखो इसका देखते हैं अब सेकेंड है सोलिबिलिटी के बारे में देखते हैं। देखिए सोलिबिलिटी में एक चीज़ जरूर याद रखें आप बच्चों कि सोलिबिलिटी हमेशा क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है, इन्वर्सली होती है। क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है, इन्वर्सली होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखो आपको याद होना चाहिए कि जो भी क्या होते हैं C1 से जो C4 वाले क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। इसी प्रकार से जो भी क्या होते हैं, जो C5 एंड क्या होते हैं, जो C6 वाले क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, लेस सोल्यूबल होते हैं। किसमें, वाटर में। क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, पार्शली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी क्या होते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिनमें कार्बन कितना होता है, C6 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे C7 से जितने भी क्या होते हैं अपर होते हैं, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो मैं बता चुका था जिससे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा सोल्यूबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन मैं इनके बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूँगा जो कम्प्लीटली क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। किसमें, वाटर में। ऐसा क्यों होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, किसमें, वाटर में। उसका एक ही रीजन है, क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। तो याद रखें इसमें पॉइंट जरूर लिख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इज सोल्यूबल इन वाटर। किसमें होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर में होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैसे होते हैं समझना, कि जैसे कि मेरे को क्या करना है, इसमें H बॉन्डिंग को क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में शो करना है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इस प्रकार से बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, देखो OH ले लिया। क्या ले लिया मैंने, जैसे कि यहाँ पर लिया, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, देखिएगा बच्चों कि इसके यहाँ पर तो मैंने R ग्रुप ले लिया, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, OH ग्रुप कर दिया। तो इसका जो कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये हाइड्रोजन यानी किसका, वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है उसके साथ में क्या करता है, H बॉन्डिंग करता है। इसी प्रकार से जो वाटर मॉलिक्यूल का जो क्या है, ऑक्सीजन है, उसका भी क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, वापस जो कार्बोनिल ग्रुप का क्या है, हाइड्रोजन, उसके साथ भी क्या कर लेता है, वापस H बॉन्डिंग का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने क्या होता है कि सोलिबिलिटी यहाँ पर बच्चों क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो उसका रीजन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और उसको आपको पता भी होना चाहिए किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आपको इस प्रकार से क्या करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंटेड करना है।
ठीक है। ये तो अपने पास में क्या हो चुका है, सॉल्युबिलिटी हो चुका है। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट है इसमें थर्ड फिज वो है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो कि देखिएगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आता है। चाहे आप क्या ले लीजिएगा, एल्कोहल ले लीजिएगा, ठीक है, या आप अमाइन ले सकते हैं, कीटोन ले लें आप, या एल्डिहाइड ले लें, या कितने भी प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन से जो सबसे ज़्यादा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका ज़्यादा आता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है। और उसका रीज़न भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या होती है, अमाइंस में भी होती है, जैसे 1 डिग्री अमाइंस होती है। इसके अलावा जो एल्कोहल होता है उसमें भी क्या मिलती है, एच बॉन्डिंग मिलती है। फिर भी क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो उसके बारे में भी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एल्कोहल। एमिन में कौन सा लेते हैं, जनरली 1 डिग्री एमिन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, 1 डिग्री एमिन, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री एमिन का क्या होता है, जो इसमें भी क्या मिलती है, एच बॉन्डिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। 1 डिग्री एमिन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, या कोई भी क्या होता है, अदर क्या होते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्डिहाइड है एंड हाइड्रोकार्बन इनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या लिखा है मैंने कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एल्कोहल है, एमिन है, कीटोन है, एल्डिहाइड एंड क्या है, जितने भी क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन ऑफ कंप्रेसिबल मॉलिक्यूलर मासेस, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कोहल हो, प्राइमरी एमिन्स हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इनफैक्ट क्या है हाइड्रोकार्बन है, अगर इनका मॉलिक्यूलर मासेस क्या है, इक्वल है, फिर भी क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन भी याद रखें, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, क्या होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। याद रखिए कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है, देन अदर मोलिक्यूल, जैसे लाइक है, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, या क्या ले सकते हैं आप, प्राइमरी एमिन ले सकते हैं। इनके कंपेरेटिव में क्या होती है, इनमें जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है क्या होती है, किसके अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि देखो ऐसा नहीं है कि आपके पास में इसमें जनरली जो मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर एच बॉन्डिंग का, किससे कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसके अलावा एलडीएस सॉरी किसका, एमाइंस का, और किससे बात कर रहा हूँ मैं, एल्कोहल का। क्योंकि करने को तो क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर अपन एच बॉन्डिंग की बात कर ही नहीं सकते। और जिसमें एच बॉन्डिंग नहीं होती तो अभी सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आता है, कम आता है, ठीक है। अब देखो एक मैं ऑर्डर की मैं बात करता हूँ कि अपने पास में डिफरेंट क्या होते हैं, क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो किसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और किसका कम होने वाला है। तो देखिए बच्चों जो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका ज़्यादा आता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है। किसका आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, सबसे ज़्यादा आता है। इसके बाद में किसका आता है, एल्कोहल का आता है। और एल्कोहल के बाद में किसका आता है बच्चों, अमाइन का आता है। अमाइन की भी जनरली बात करें तो कौन से अमाइन की बात करते हैं, हमेशा प्राइमरी एमाइंस की बात करते हैं, यानी कि 1 डिग्री अमाइन की बात करते हैं। उसके बाद में आता है कीटोन के बारे में। कीटोन के बाद में किसकी बात करेंगे अपन, एल्डिहाइड का आता है, ठीक है। और एल्डिहाइड के बाद में अपने पास में क्या आता है, ईथर आता है। और ईथर के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, जैसे कि एल्केन और अल्काइन की मैं बात करूंगा। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एल्कोहल में भी क्या होता है कि एच बॉन्डिंग होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन
जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो ज़्यादा किसका आता है, एल्कोहल का ज़्यादा आता है। किससे, सॉरी किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आता है, ज़्यादा आता है। किससे, एल्कोहल से। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्या होता है कि देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर देखो इस प्रकार से, तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर क्या होता है, जो OH बॉन्ड है, क्या है, जो OH बॉन्ड है, ये क्या होता है, एल्कोहल की जो OH बॉन्ड है उससे क्या होता है, ज़्यादा पोलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आराम से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज गेन करता है, तो obvious सी बात है यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर क्या होता है, जो OH बॉन्ड क्या होता है, मोर पोलर होता है। इस वजह से यहाँ पर जो H बॉन्डिंग जो करेक्टर आते हैं वो भी क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। किसके कंपेरेटिव में, एल्कोहल के कंपेरेटिव में क्या होता है, ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इन दोनों के लिए रीजन, देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो OH बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है, मोर पोलर होता है। क्या होता है, मोर पोलर होता है। किस में होता है ये बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसके कंपेरेटिव होता है ये, एल्कोहल के कंपेरेटिव में क्या होता है, ज़्यादा आता है। ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई सर एमाइंस में भी क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है, एल्कोहल में भी क्या होता है, H बॉन्डिंग, ऐसा क्यों होता है। तो देखो एल्कोहल में क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन में बॉन्डिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और इसका क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, H बॉन्डिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑक्सीजन जब क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है कंपेरेटिव नाइट्रोजन के, क्योंकि सब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी क्या होती है, इसकी H बॉन्डिंग भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर अपने पास में जो रीज़न है वो क्या दे सकते हैं अपन कि ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर मोर क्या करता है, इफेक्टिव क्या करता है, H बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके केस में क्या होती है, यहाँ पर इफेक्टिव क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। इसी प्रकार से अगर मैं कीटोन की और किसकी बात करता हूँ, एल्डिहाइड की, तो इनका जो रीज़न दिया जाता है किसके बेसिस पे दिया जाता है, डायपोल मोमेंट के बेसिस पे दिया जाता है। किसके बेसिस पे दिया जाता है, डायपोल मोमेंट के बेसिस पर। और डायपोल मोमेंट जो होता है यानी कि जो म्यू के का वैल्यू किससे ज़्यादा होता है बच्चों, एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। तो उसके बाद में क्या आता है, कीटोन का ज़्यादा होता है किससे, एल्डिहाइड से। और उसके बाद में ईथर और जो हाइड्रोकार्बन्स होती है इसमें कोई इसी प्रकार की क्या होती है, H बॉन्डिंग भी नहीं होती। इनका क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो भी क्या आता है, कम आता है। तो याद रखिए आपको किस प्रकार से इसका बॉइलिंग पॉइंट हो अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें, इसके अलावा इसके बाद में डिस्कस करेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट। मुझे फोड़ते हुए मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हुआ है कि जितने भी क्या होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें भी कितना लेना है तुम्हें, अप टू 10 तक में क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। ये क्या करते हैं, शो करते हैं रेगुलर चेंजेस। क्या करते हैं, या इसको बोला जाता है अल्टरनेटिव इफेक्ट शो करते हैं। अल्टरनेटिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, करेंगे। यहाँ पर देखो जो क्या होता है, इनका अगर ओड नंबर में क्या है, अगर कार्बन्स आ रहे हैं तो ऐसा देखा गया है कि इनका क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट हो क्या होता है, कम होता है। किससे, इवन नंबर ऑफ कार्बन से। तो उसको भी क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे अप टू 10। सो रेगुलर चेंज, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, देखो रेगुलर चेंज और अल्टरनेटिव क्या बोल सकते हैं, इसको इफेक्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है। कब तक दिखाई देता है, जब नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 10 तक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है कि द मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उनका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर वन से क्या होता है, जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन्स होते हैं उनसे क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड containing even number of carbon atom is higher than the carboxylic acid containing odd number of कार्बन एटम। कहने का मतलब क्या है
कि देखो अगर आपके पास में क्या है कि कोई इवन नंबर वाला क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किससे ज़्यादा आता है बच्चों, ऑड नंबर ऑफ क्या होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनसे क्या होता है ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों होता है देखो समझना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे CH3 CS2 क्या बनाया मैंने CS2 और क्या बना दिया COOH। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है कि ऑड नंबर ऑफ क्या है कार्बन है, ऑड नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर कार्बन एटम है। कैसे है देखो 1 2 3 4 कितना है 5, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है इस स्ट्रक्चर में 5 है। इसी प्रकार से अगर मैं कोई स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाता हूँ CH3 CS2 और क्या बना दिया मैंने COOH बना दिया, तो इसमें क्या है इवन नंबर ऑफ क्या है कार्बन एटम है, इवन नंबर ऑफ क्या है कार्बन एटम है। ठीक है, अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ऐसा क्या होता है कि देखो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं जब इनका क्या करते हैं अपन पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं पूरा क्रिस्टल लैटिस देखते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जो क्या होता है जो CH3 अगर COOH क्या होते हैं मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में होते हैं कि क्या होते हैं पुअरली क्या होते हैं पैक होते हैं, क्या होते हैं पुअरली पैक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि क्या होता है ये क्या होते हैं पुअरली पैक होते हैं, पुअरली क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी होती है इनकी किसमें क्रिस्टल लैटिस में, पुअरली पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, लेकिन अगर इवन है तो ये क्या होते हैं ये फिट होते हैं, यानी कि इनके जो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं पास होते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ कि इनकी पैकिंग होती है क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है, या इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ पर होते हैं इनमें क्लोज होते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं क्लोज में होते हैं। इस वजह से क्या होता है जो इवन नंबर ऑफ क्या होते हैं कार्बन वाला कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या मिले कम मिले, फिर भी उसका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कंपेरेटिव ऑड वाले से क्या आता है ज़्यादा आता है।